माघ मेले में पूज्य दद्दा जी के शिविर में बन रहे असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण संकल्प में संगम की रेती पर पहुंचे फिल्मी सितारे राजपाल यादव। संगम उनकी सांसों में है, दिल की धड़कनों में प्रयागराज संगम बसता है राजपाल यादव। मोक्षदायिनी मां गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम में डुबकी लगाते हैं राजपाल यादव। तीर्थ राज प्रयाग में चल रहे माघ मेला क्षेत्र में गृहस्थ संत पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्य का आयोजन हर रोज संगम की रेती पर हो रहा है। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में वैसे तो पूरे वर्ष धार्मिक आयोजनों के अनुष्ठान का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन माघ मेले की बात करें तो संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पूरे 7 दिनों तक पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के शिविर में बालू के कणों का पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की भक्ति में रमे नजर आते हैं। ऐसे में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मोक्षदायिनी मां गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम में डुबकी लगाते हैं। माघ मेले में आए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने सुबह गंगा स्नान करने के बाद दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाया गया है और शिवलिंग का निर्माण विसर्जन किया गया है। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी से आशीर्वाद लिए राजपाल यादव जी ने कहा कि संगम क्षेत्र की छटा निराली है, प्रयागराज संगम उनकी सांसों में है, दिल की धड़कनों में प्रयागराज संगम बसता है। पूज्य गुरुदेव दद्दा जी से जुड़ा, जिन्होंने सदैव जीवन जीने के तरीके को तनाव मुक्त होकर कैसे जीते हैं उस पर ज्ञान मिला। दद्दा जी की प्रेरणा ही उन्हें हर बार संगम की रेती खींच लाती है। माघ मेला सेक्टर नंबर 5 में स्थित शिविर में पहुंचे और पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी, पूज्य जिजी की असीम कृपा से पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में, जहां दद्दा जी शिष्य मंडल भारतवर्ष शिव भक्तों के द्वारा हजारों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभिनेता राजपाल यादव ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, जिसमें दद्दा जी शिष्य मंडल द्वारा बने हजारों पार्थिव शिवलिंग शाम को एक साथ मां गंगा जी में विसर्जित किए गए। देश के जाने माने गृहस्थ संत पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी उनके दद्दा जी के बड़े पुत्र गृहस्थ संत पूज्य डॉक्टर शून्य अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में। अनिल शास्त्री जी ने बताया है कि दद्दा जी शिष्य मंडल प्रयागराज एवं भारतवर्ष के सहयोग से रामलीला मंचन के साथ संगम की रेती पर असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महायज्ञ एवं महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा। शिविर के वरिष्ठ गुरु भाई संयोजक संतोष शुक्ला और मीडिया प्रभारी सनी केशरी ने बताया कि प्रयागराज दद्दा शिष्य मंडल पंडाल में डॉक्टर शून्य अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम में प्रयागराज शिष्य मंडल के क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के साथ फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम दद्दा जी के तमाम गुरु भाई मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में आपका हमेशा से आगमन होता है, एक कुछ जो समय है, कुछ अपना पल है, इतने बिजी शेड्यूल के बाद आप यहाँ इस आस्था की नगरी में देते हैं। कौन सा पावर है जो कि आपको वहाँ से दूर से खींचा हुआ चला आता है यहाँ? ये पावर कौन सी है वो तो पता नहीं, लेकिन परम पूजनीय दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, मुझे पहली बार सौभाग्य मिला था 2002 में इस पावन पवित्र भूमि पर जो है वो माघ मेले में आने का मौका मिला। फिर अर्ध कुंभ और बीच में लगातार एक आध बार जब इधर अगर कभी नहीं हुए तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश क्या कि मतलब सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लगभग हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक नहीं हज़ारों संगम हो, हज़ारों मिलन हो, हज़ारों डुबकियाँ एक साथ हों, हज़ारों चिड़ियाँ एक साथ हों, हज़ारों विचारधाराएँ एक साथ हों, हज़ारों विचार एक साथ हों, इसके बारे में कितना बोलूँ, 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है। और इस पावन पवित्र भूमि से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की दुनिया की हर किचन की जय हो दद्दा जी के। और इस बात का पूरा प्रयागराज गवाह है कि पिछले 15-20 साल से जब 2020 में पूज्य दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मन काँपा
कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की कृपा जितना भी नतमस्तक हों कम है कि हमारे परम पूजनीय बड़े भैया हमारे अग्रज जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी, उनके सानिध्य में जो है पूज्य दद्दा जी के विचारों का काफ़िला, उनके दिशाओं का काफ़िला, उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कि कोई भी आता था, चाहे वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, अरे बेटा आपने शिवलिंग बनाए। तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा, चाहे प्रयागराज से कोई आए तो तुरंत, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आए, कहीं से भी आए तो दद्दा जी अपने श्री मुख से हमेशा उसको कि बेटा 11 शिवलिंग बना के जाना। तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में विचारों की या हमारे व्यापार की या व्यवहार की, आचरण की, व्यवहार की जो भी लकीरें डिज़ाइन की हैं, वो पिछले 20-22 साल में जो पूज्य दद्दा के दिशा निर्देशन में काम कर जो है एक धर्म करने का मौका मिला, एक सर्व समाज के लिए जीवन देखने का मौका मिला, मानवता के प्रति मौका मिला, और जिसमें विश्व के कल्याण के नारों की गूंज देखी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और बधाई देता हूँ अपने पूरे दद्दा शिष्य मंडल के परिवार, गुरु परिवार के, कि पूज्य बड़े भैया श्री अनिल शास्त्री जी ने आज जैसे अपने श्री मुख से घोषणा की, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये माघ मेला में शिवलिंग निर्माण का तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण हेतु अगले महाकुंभ में जो है हम लोग 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के रूप में 108 पुराण के माध्यम से, जैसा कि पूज्य बड़े भैया ने आपके चैनल के माध्यम से बताया, हम बहुत गदगद हैं और पूरे अपने देश और दुनिया के सारे गुरु भाइयों से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार महाकुंभ हो और महाकुंभ की शान जिस तरीके से पूज्य दद्दा के महाशिवलिंग निर्माण से होती है और पूरे प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस महाकुंभ में गूंजे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए बस हम पे भी कृपा बनी रहे ताकि मैं इसका एक पात्र होके और अपनी सहभागिता निभा सकूं। और पूरे प्रयागराज के माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हृदय से नमन करता हूं, सभी संतों को नमन करता हूं, सारे प्रशासन को प्रणाम करता हूं, और पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक सबके अपने अपने जो सहयोग हैं उनको सबको नमन करते हुए इस काफ़िले को देख के बहुत खुश हूँ और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और आज दद्दा शिष्य मंडल परिवार में बड़े भैया के सानिध्य में बैठे हुए आप लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। धन्यवाद। एक और बहुत अहम आपके सामने ही मौनी अमावस्या का जी स्नान पर्व भी है, और आप भी यहाँ जब आते हैं तो एकदम आस्था में एकदम खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। देखा गया है कि आप लंबे समय से आते रहे और पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ यहाँ गंगा की रेती में, उसी रेती में मिल जाते हैं। तो किस तरीके से मौनी अमावस्या को आप देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण स्नान पर्व। जैसा कि देखिए बड़े भैया ने मौनी अमावस्या के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया, और मैं हमेशा जो है मुझे इसका ये मालूम है कि मौन व्रत करके जो जिस अमावस्या पे कोई स्नान करता है तो उसके अंदर अंतर मन की बहुत सारी चीज़ों से खुद के प्रश्नों के उत्तर स्वयं में मिल जाते हैं। मैं इसमें बस इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मैं भी श्रद्धा से जो है डुबकी लगाता हूँ, क्योंकि हमारे दद्दा जी हमेशा बोलते थे कि बीज आप ज़मीन में कैसे भी डालो, आपको पता हो या ना पता हो, जब आप बढ़िया से खेती करके और श्रद्धा से खेती को नमन करके उसमें बीज डालते हो, उल्टा सीधा जैसा भी पड़ता है लेकिन उसका अंकुर ऊपर की तरफ ही फूटता है। तो बस इससे ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या में नहाने वाले जिसने भी इसमें नहाया है हमेशा कुछ ना कुछ दाल में नमक की तरह कोई सुख पाया है। मैंने भी कई बार पाया है, लेकिन शब्दों के माध्यम से बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और इसके लिए भैया, बड़े भैया जैसे विद्वान, यही इनकी जिम्मेदारी रहे, वही काफ़ी है। इस तरीके का उनका एक शुरू से एक अपना जो यहाँ एक संगम क्षेत्र से लगाव रहा, और बराबर उनका जो यहाँ पर लोगों को एक दिशा निर्देश, एक भक्ति का जो एक सैलाब लोगों के अंदर आया।
देखिए, दद्दा जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, ये पूरा देश जानता है। दद्दा जी एक व्यक्तित्व थे, लेकिन एक व्यक्तित्व में अनेकों व्यक्तित्व का समाहित था दद्दा जी के अंदर। दद्दा जी को अगर मैं कहूँ कि कलयुग में अगर गुरु शिष्य की परंपरा का कोई उदाहरण थे तो वो दद्दा जी थे, जिन्होंने अपने गुरु करपात्री जी महाराज के 11 संकल्पित 1.25 करोड़ यज्ञों के लिए परम पूज्य दद्दा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आज के कलयुग में प्रयागराज में दद्दा के ऊपर गंगा मैया की ऐसी कृपा बरसी कि सृष्टि में अगर हम देखें, शास्त्रों में देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी को छोड़कर कहीं कोई ऐसा संत है जिसने केवल राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण और समाज के कल्याण के लिए 136 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का महायज्ञ का निर्माण कराया हो। सिर्फ दद्दा जी थे। और प्रयागराज का जहाँ तक प्रश्न है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और मैं एक और जोड़ना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि नर्मदा जी, नर्मदेश्वर जो है, गंगा जी में स्नान का महत्व होता है, यमुना जी में आचमन का महत्व होता है, सरस्वती जी में आत्मचिंतन का महत्व होता है, और नर्मदा जी को मात्र दर्शन का महत्व होता है। ऐसी पावन भूमि जहाँ 3 मातेश्वरियों का मिलन है, ऐसी प्रात भूमि पर दद्दा ने जो शुरुआत की थी शिवलिंग निर्माण की, और आज भी शिवलिंग निर्माण दद्दा के ब्रह्मलीन होने के बाद प्रयागराज के हमारे जो गुरु परिवार हैं उनने एक हिम्मत बांधी और पुनः ये कार्यक्रम हुआ। और आज हम शायद दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के 4थे वर्ष में यहाँ निरंतर ये आयोजन कर रहे हैं। और दद्दा जी कि जहाँ तक आपने पूछा कि जो आभा मंडल है इस पंडाल के अंदर, तो आभा मंडल तो हम लोगों का नहीं है, आभा मंडल तो दद्दा का चमक रहा है, उनके नाम का आभा मंडल चमक रहा है। क्योंकि जीवन में पहचान हर व्यक्ति की ज़रूरी होती है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी पहचान है कि आप सारे देश की, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हों, चाहे धार्मिक गतिविधियां हों, आपकी पहचान है कि आप उन्हें पूरे देश में ले जाते हैं। लोग आपके द्वारा जो चीज़ जाती हो उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, परिचित होते हैं। दद्दा हम लोगों की पहचान है, और हम लोगों को इस बात का गौरव है कि आज बड़े बड़े संत ये कहते हैं कि दद्दा शिव स्वरूप थे कलयुग की सृष्टि में। हम लोगों के लिए, देश के गुरु परिवार के लिए गौरव का विषय है। और हम यही चाहते कि गंगा मैया की ये कृपा रहे कि हमारे दद्दा का व्यक्तित्व, हमारे दद्दा का जलवा जो है, ना होने के बाद भी वो हैं। संत कभी जाते नहीं हैं, वो तो ब्रह्मलीन हैं, थोड़ी बहुत अलोप होते हैं। बाकी उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है, और प्रयागराज के लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। बस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि एक भावना है, एक तैयारी है कि जो दद्दा ने यहाँ 1.25 करोड़ कुंभ में किया था, पूरा प्रयाग यहाँ पर आया था शिवलिंग निर्माण के लिए, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर भेजना चाहूँगा कि 25 में जो महाकुंभ है, उस कुंभ में एक बार फिर हम 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 108 श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन इस प्रयागराज की भूमि पर रखना चाहेंगे। तो प्रयागराज के लोगों की कृपा, गंगा मैया की कृपा हम पर लोगों पर बनी रहे, तो आयोजन ऐसे ही दद्दा के होते रहेंगे। आपके सहयोग से घर घर तक ये धर्म ध्वजा का जो वातावरण पहुंचता है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। रूप ले चुका है और धीरे 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 आज आगे बढ़ता जा रहा है। परिवार बढ़ता जा रहा है, भाई बढ़ते जा रहे हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं कि दद्दा जी ने जो हम सबको एक शिक्षा दी थी, एक तंबू के नीचे एक जो शिवलिंग का निर्माण एक परिवार के रूप में शुरू किया था, आज वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हम दद्दा जी से 2002 के यज्ञ में अपने गुरु की तलाश में जो है हर साल यहाँ आते थे। हमारे दद्दा जी 2001 में जो है यहाँ आए स्नान के लिए, एक छोटी सी कुटिया में रहे, और हम उनके बगल में हम भी थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जब 2002 में दद्दा जी यहाँ पहली बार 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया,
तो उस समय जो है हम एक जगह जो है पोस्टल पढ़े कि 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, जिसमें जो है हम यहाँ पर आए। तो हम यहाँ चूँकि प्रयागराज में रहते हैं तो सारे जो है संतों से मुलाकात हमारी होती थी। हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि हम भी अपने गुरु की तलाश करें। तो दद्दा जी के यहाँ जब हम आए इस आश्रम में, तो दद्दा जी के जैसी कुटिया के अंदर हमने प्रवेश किया तो हमको देख के लगा कि यही हमारे गुरु हैं। इसके बाद जो है हमारे राजपाल यादव जी उस समय एकदम नई फिल्म बनाए थे, इनसे मुलाकात हुई। 1 घंटा तक इन्होंने हमको दद्दा के विषय में बताया। इसके बाद जो है हम यहाँ का शिवलिंग का कार्यक्रम जो है शामिल हुए। इसके बाद हमको लगा कि हमारे जो है जिस गुरु की तलाश में हम थे वो हमारे दद्दा जी हमको मिल गए। दद्दा जी देखते ही मुस्कुराए और उस दिन जो है हम शिवलिंग बनाए। दूसरे दिन आके उनको अपना गुरु जो है पत्नी के साथ स्वीकार किए। इसके बाद दद्दा जी के कार्यक्रम में हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे हम लोग शिवलिंग बनाए, दद्दा जी का प्रवचन सुने तो हमको लगा कि दद्दा जी ही हमारे गुरु हैं। और शिवलिंग बनाने का मतलब भगवान राम ने शुरू से शिवलिंग बनाया था, तो दद्दा जी शिवलिंग बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते हम दद्दा जी से इतना जो है प्रभावित हुए कि मतलब हर साल जो है दद्दा जी का विशेष स्नेह हमारे ऊपर रहता था। तो चूँकि हम यहाँ हर साल दद्दा जी का कार्यक्रम होता है तो हम हमारे देश भर से जो गुरु भाई आते हैं, हम चूँकि लोकल होने के नाते यहाँ की व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। और दद्दा जी के आशीर्वाद से आज सब कुछ हमें प्राप्त हो चुका है। और दद्दा जी तो साल में मतलब एक बार यहाँ शिवलिंग बनाते थे। इसके बाद जगह जगह उनका यज्ञ हुआ। 136 करोड़ 1.25 करोड़ और 5.25 करोड़ का लगभग जो है 136 बार उन्होंने कार्यक्रम किया। और अब तो हमारे साथ ऐसा है कि हम डेली शिवलिंग घर में बनाते हैं। यज्ञ तो होता ही रहता है, लेकिन हम पहले शिवलिंग बनाते हैं, इसके बाद जो है घर से निकलते हैं। अब हमारा ये दिनचर्या है। और हम संतोष कुमार शुक्ला हैं, प्रयागराज में रहते हैं। और अब हमारे बड़े भैया जो है दद्दा जी इनको सौंप के गए हैं। अब इनकी सेवा में, इनकी चरणों में हम रहते हैं। इनका जो आदेश होता है सभी के लिए हम यहाँ पे सारी जो है आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।